जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौ भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अश्वत्थामा की तलवार से नहीं मारे गए थे, फाइनली उन्होंने वहां उस कैंप में आग लगा दी थी। तो अश्वत्थामा उस कॉन्फिडेंस से आया था कि अब सारे दुश्मन मारे जा चुके हैं। और जब दुर्योधन ने सबकी खोपड़ी को टच करके देखा कि अरे तो सब जिंदा, मतलब ये पांडवों का सिर नहीं है, तो सोचो अश्वत्थामा की क्या हालत हुई होगी। तो इस प्रकार अश्वत्थामा वहां से डर कर भाग जाता है। और आगे पता चलता है, जब पांडव आते हैं उन्हें पता चलता है कि कैसे उनके पुत्रों का वध हुआ है। तो अर्जुन द्रौपदी को वचन देते हैं कि मैं जल्द ही हमारे पुत्रों के कातिल को पकड़ के लाएंगे, और उसका सिर पकड़ के नहीं लाएंगे, सॉरी, उसको मारकर उसका सिर तुम्हारे चरणों में डालेंगे। उस प्रकार से वर्णन था कल कैसे अश्वत्थामा को पकड़ा गया। अश्वत्थामा ने डर के मारे ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कैसे इस ब्रह्मास्त्र का सामना करना है। अर्जुन वो पालन करते हैं, और फिर अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम अश्वत्थामा का वध करो, तुम उसको पकड़ क्यों रहे हो। उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा दर्शाते हैं कि तुम्हें इस ब्राह्मण बंधु का वध करना चाहिए, क्योंकि 6 प्रकार के एग्रेसर्स होते हैं, और कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का एग्रेशन करे, आतताई हो, तो उसको मृत्युदंड देना चाहिए। पर अर्जुन, सूत गोस्वामी बताते हैं श्लोक संख्या 40, जहां तक हमने कल वर्णन करा था, शायद नहीं उसके आगे भी करा था थोड़ा, या सूत गोस्वामी बताते हैं कि अर्जुन भगवान की इच्छा से या बातों से सहमत नहीं होते, और वो कहते हैं प्रभु हम इसका निश्चय हमारे कैंप में करेंगे, चलिए अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास ले जाते हैं, क्योंकि मेरा हृदय इस बात को मान नहीं रहा है कि हमें अश्वत्थामा का वध करना चाहिए। तो हम इस बात पे कल चर्चा कर रहे थे कि कैसे हमारी जो साधना भक्ति का मार्ग है, हमें बताया जाता है जो बोला सो करो। और यहाँ अर्जुन, भगवान साक्षात अर्जुन को बोल रहे हैं करो। अर्जुन कह रहे हैं मेरा मन नहीं मान रहा प्रभु, थोड़ा और सलाह मशवरा करता हूँ। तो आई वाज एक्सप्लेनिंग हाउ वो प्रेमी भक्त है, उनका लेवल अलग है। भगवान उनकी कोई और परीक्षा ले रहे हैं। हमारी परीक्षा क्या है? जो बोला वही पालन करोगे, सोचो मत। वहां क्या है? वहां पे भगवान जैसे जैसे लेवल बढ़ जाता है, क्लास में जब हम बढ़ते हैं तो एग्जाम थोड़ा टफ होने लगता है, राइट? उसी प्रकार यहाँ पे अर्जुन की धर्म क्या, उसका कितना ज्ञान है, उसको कितना पालन करने की समझ है, वो टेस्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला इस ब्राह्मण बंधु की हत्या करो। तो इसको लेके कल काफी प्रश्न पूछे गए थे, तो आगे आज चर्चा करते हैं। तो आप लोग कह रहे थे कि प्रभु कहाँ 40वें श्लोक में लिखा है कि कि भगवान परीक्षा ले रहे थे, राइट? 40वें श्लोक में कहीं नहीं लिखा, आई एग्री, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ शिला प्रभुपाद पर्पट कि अगर बाई चांस दुर्भाग्यपूर्ण कभी आप बाई चांस आज रविवार की कक्षा में ना आए हो, तो आपको आगे पता नहीं चलता कि क्या हुआ। तो इसलिए प्रभुपाद के पर्पट में साफ साफ लिखा है कि भगवान परीक्षा ले रहे थे, जो आगे के श्लोकों से पता चलेगा। तो अगर कल भी किसी ने क्लास सुनी होगी कल तक की, तो उसको एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। हम आज आगे देखेंगे क्या होता है उस बारे में। सो 41वें श्लोक से हमने कल चर्चा करी थी कि जहाँ पे वर्णन आता है कि कैसे अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास लेकर आते हैं, और द्रौपदी अश्वत्थामा को एक जंगली जानवर की तरह बंधा हुआ देखकर उन पे कृपा कर बैठती है, और पांडवों को याद दिलाती है कि ये आप भूलिए नहीं, ये अश्वत्थामा कौन है, ये आपके गुरु का पुत्र है, कृपा करके आप अपने गुरु के बारे में मत भूलिए। और इस प्रकार से द्रौपदी अनेक अनेक कारण देती है कि क्यों हमें अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए। पहली बात, ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु का पुत्र है। तीसरी बात, पिता और हस्बैंड के एब्सेंस में पुत्र ही माँ की संरक्षण करता है। चौथा, कृपि ने सती नहीं लिया, अश्व कहते हैं द्रोणाचार्य के मरने पे, क्यों? क्योंकि उसका पुत्र था। और अगर आज आप पुत्र को मार देते हैं तो बेचारी कृपि कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि मैं माँ होते हुए मुझे पता है अपने बच्चों का वध होने पे जो माँ को दुख होता है, मैं कृपि की स्थिति को समझ सकती हूँ।
फिर ब्राह्मणों के संग ब्राह्मणों को इस प्रकार का दंड नहीं दिया था, मृत्यु दंड नहीं दिया था। इस प्रकार के अलग अलग कारण बताते हुए द्रौपदी कहती है, उनका सार क्या है? अश्वत्थामा को छोड़ दो, उसने जो गलत कृत्य किया है, पाप कर्म करा है, हम उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते, उसको माफ कर दिया जाए। और हम आगे चर्चा करेंगे 39वें श्लोक से कि अब बाकी पांडवों ने इस द्रौपदी के वचनों पर क्या प्रतिक्रिया की। कृष्ण, श्लोक संख्या 39। सूतवाचा धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यालीकं समं महत् राजधर्मासुतो राज्ञा प्रत्यानंदत्वचो द्विजः। सूत गोस्वामी कहते हैं 49, राइट? हाँ, मैंने क्या बोला? सॉरी, 39 इज हाउ मच? ओके ओके, बियर विद माय हिंदी। ओके, 39 इज 39। ओके, दिस इज 49, हाँ? 49, okay. I better stay in English numbers. That's why I was wondering why you all are looking confused. You're flipping pages. Okay, all right. 49 shloka. Okay. So, सूत गोस्वामी कहते हैं, तो जब सभी पांडवों ने, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित थे, तो द्रौपदी के द्वारा इन शब्दों को सुना। धर्म्यम न्यायम सकरुणम, सकरुण मतलब full of mercy. Dharmyam न्यायम, न्याय means full of justice, धर्म means full of religion. उस प्रकार से सूत गोस्वामी बताते हैं, निर्व्यालिकम समम महत, समम महत without duplicity. निर्व्यालिकम means without duplicity. समम equity and महत means glorious. इस प्रकार से राजधर्म सूतो, राज means युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार से द्रौपदी के द्वारा बताए गए कारणों का पूर्ण सहमत करते हैं, उनको पूर्ण सहमत, राइट, व्हाट, सपोर्ट करते हैं, राइट, सहमत करते हैं। सो युधिष्ठिर महाराज से, यस द्रौपदी, तुम जो कह रही हो वो धर्म के अनुसार है, तुम्हारे शब्द बहुत ग्लोरियस हैं, कृपा से भरे हुए हैं, और उसमें किसी भी प्रकार का मतभेद, पक्षपात नहीं है, मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करता हूं। फिर टेक्स्ट नंबर 50। नकुला सहदेवश्च युयुधान धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चा अन्याश्च योषिताः। जब बाकी सब ने सुना, उसमें वर्णन आता है, नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुना, भगवान देवकी पुत्रो मतलब कृष्णा, ये चान्य यश्च योषिता, बाकी स्त्रियां, सब लोग ने कहा, यस युधिष्ठिर महाराज, हम भी आपकी तरह द्रौपदी की शक्तों से सहमत है। पर अगर आप देखेंगे 50वें श्लोक में एक व्यक्ति का वर्णन मिसिंग है। कौन मिसिंग है? राइट, भीम जी का नाम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? भीम जी सहमत नहीं है, तभी तो सूत गोस्वामी नहीं कह रहे। तो भीम जी की क्या ओपिनियन है? वो 91, राइट, 51 श्लोक में बताई गई है। तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वध स्मृतः न भर्तो नात्मनश्चार्थे योहन सुप्ता शिशुन्व्रता। However, भीमा बोले, कतई नहीं, हम नहीं मानते, हम इस पक्ष के प्रति बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इस पापी, इस राक्षस रूपी ब्राह्मण बंधु का तो वध करना चाहिए, इसको डेथ सेंटेंस देनी ही पड़ेगी। वेरी इंटरेस्टिंग। ये द्वापर युग की बात है, जहां पे जो बड़ा भाई कह दे बाकी सब मानते थे। यस नो, ये वही भीम है जब डाइस गेम में, गैम्बलिंग मैच में युधिष्ठिर महाराज ने पासा फेंकने से पहले भीम को बाजी पे लगाया था, और भीम को बाजी पे लगाने से पहले अर्जुन नकुल सहदेव को हार चुके थे। तब भीम कुछ नहीं बोला था, ये क्या है भाई, क्या चल रहा है, तुम्हें हारना है तुम्हारा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, टाइम पास बना रखा है मेरा, हाँ क्या समझ रखा है, हम इंडिपेंडेंट है ना, कुछ बोलता ना भाई। भीम तब कुछ नहीं बोला, और युधिष्ठिर महाराज पासा फेंकते हैं, हार जाते हैं। किसको? भीम को। एक शब्द नहीं बोला भीम।
फिर युधिष्ठिर महाराज खुद को हार जाते हैं। फिर अपोजिट पार्टी के उकसाने पे द्रौपदी को बाजी पे लगाते हैं, द्रौपदी को भी हार जाते हैं, फिर भी भीमसेन नहीं बोलता। तो यहाँ क्या चल रहा है? आज भीमसेन बोल रहा है कहीं नहीं, कुछ नहीं सुनूंगा, इस अश्वत्थामा को तो मैं वध करके रहूंगा, इसको दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है जो आताताई होता है उसको मृत्युदंड देना ही चाहिए। और मृत्युदंड क्यों देना चाहिए उसका वर्णन हमने कल करा था, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि मृत्युदंड देना चाहिए। सो द पॉइंट हियर इज, पांडवों के फैमिली में भी डिसएग्रीमेंट हुआ करता था। मतलब समझ रहे हो ना? वो पांडव जो भाई युधिष्ठिर महाराज के कहने पे सब कुछ करने को तैयार थे, वो भाई जो युधिष्ठिर महाराज को अपने पिता, एक तरीके से अपने भगवान के स्वरूप में पूछते थे, जो बोला युधिष्ठिर महाराज, जो इच्छा है वो होगी। जैसे द्रौपदी, जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर कुंती के पास लेकर आता है, तो कुंती, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे माते, आज हम आपके लिए बड़ी अनोखी भिक्षा लेकर आए हैं। और माता बिना मुड़े बोलती है, पांचों भाइयों में बांट लो। तो उस समय कुंती घबरा जाती है जब पीछे मुड़ के देखती है, और कुंती पूछती है युधिष्ठिर महाराज से, हे युधिष्ठिर, तुम ज्येष्ठ हो, तुम्हें धर्म का पूर्ण रूप से ज्ञान है, तुम ही इस क्राइसिस को, इस दुर्घटना का इलाज बताओ, तुम ही बताओ ये क्या है। सो समय युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं? बोलते हैं, माता, तुम्हारे वचन कभी गलत नहीं हो सकते, पहली बात। और दूसरी बात कहते हैं, हे माता, तुम्हारी बात को सुनकर मेरे हृदय में एक पल को भी संदेह नहीं आया। मतलब युधिष्ठिर महाराज का हृदय इतना साफ था कि अगर कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति झूठ बोले, तो उनका मन, मतलब उनका परमात्मा के संग ऐसा रिश्ता था कि वहां से डायरेक्ट परमात्मा तो परमात्मा ट्रांसमिशन हो जाता था कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। युधिष्ठिर महाराज को इमीडिएटली पता चल जाता दाल में कुछ काला है। और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे माते, मेरे मन में एक पल को भी संदेह नहीं आया जब आपने बोला कि हम पांचों में इस भिक्षा को बांट लो, तो इसका मतलब ये भगवान की इच्छा है। तब भी भीम नहीं बोला, हे पापी, हे कुकर्मी, तेरी द्रौपदी पे नजर पड़ गई है, तू इसलिए हम सबके संग ये बात कर रहा है। भीम बोल सकता था, आज का भाई बोलेगा नहीं बोलेगा? yes, no. That time also Bhimsen did not say anything. And Bhimsen, Arjun, Nakul, Sahadev, अर्जुन तो बोलता कम से कम, भैया मेरी पत्नी है ये, कोई कंप्यूटर थोड़ा ना लेकर आया हूँ, सब मिल बांट के यूज करेंगे। यू नो, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है तो एक कंप्यूटर लेकर आ गया, डेस्कटॉप, तो पांचों भाई बैठ के अपनी शिफ्ट लगा लगा के काम करेंगे। ऑफिस में आजकल वही चर्चा चल रही है ना, शी इज माय वाइफ, फॉर गॉड सेक व्हाट आर यू टॉकिंग। सो द पॉइंट इज, मतलब दैट पांडवास, द फैमिली ऑफ दैट कैलिबर, उनके बीच में भी डिसएग्रीमेंट हुआ करते थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, डिसएग्रीमेंट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ क्राइसिस। डिसएग्रीमेंट को क्या कहेंगे हिंदी में? असहमति, या अपने भाई बंधुओं के बीच में, या अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं, आपका कहीं पे भी रिश्ता है, उस रिश्ते में कभी ना कभी असहमति होगी ही, डिसएग्रीमेंट होगा ही होगा। जहां रिश्ता नहीं है वहां डिसएग्रीमेंट नहीं होता। जैसे कि आपका मैनेजर, राइट, आपका मैनेजर कुछ भी कहे, आपका मन ना माने, पर आप उसको मना नहीं करोगे। आप ये नहीं बोलेगा, अरे मैं क्यों करूं, तू करना बैठ के, राइट और नो, व्हाई शुड आई डू इट, यू डू इट, because that doesn't happen there. Disagreements only happens in a relationship which we care, जहां पे हमें लगता है हमारा भी कुछ हक है और अधिकार है। पर अनफॉर्चुनेटली आज कलयुग में आज की स्थिति ये बन गई है कि हल्के हल्के डिसएग्रीमेंट्स पे, असहमति पर लोग अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। हाँ या ना? पति पत्नियों के बीच में डाइवोर्स रेट के जो इतने केसेस बढ़ गए, उसका प्रमुख कारण क्या है? यू नो, सिमिलरली मेंटर्स और मेंटी, या दोस्तों के बीच में, किसी भी रिलेशनशिप को ले लीजिए, हल्की सी असहमति होती है तो लोगों के अंदर ना समझने की क्षमता रह गई है, ना किसी मात्र टॉलरेंस रह गया है। वो एकदम से बोलते हैं, नहीं सुन रहे, मैं जा रहा हूँ, we break our relationship. So that's the point here. So this particular incident of Bhima disagreeing with Draupadi and everyone else teaches a very important principle. अगर हमें साथ में बनकर रहना है, we have to accept disagreements, which means we have to have a tolerance to accept
others' opinion also. Once again, अगर हमें साथ में बनकर रहना है, so we have to have the ability to tolerate, if possible, accept others' opinion. We cannot say, हम ये नहीं कह सकते, my way is the highway, like Prabhupada would say. Whatever I think is the only thing. Yudhishthira Maharaj could have responded here, ना, बदतमीज, बड़े भाई की बात को नहीं समझता तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई, अभी हम तुझे राज्य से बाहर निकाल देंगे. No, Yudhishthira is not only a brother, he is a king also, ना. So he is a two multiple role. तू राजा की बात का भी उल्लंघन कर रहा है, right? केवल भाई की नहीं, तू राजा की बात को उल्लंघन कर रहा है. तो Yudhishthira Maharaj could have said, he could have really acted as an autocrat, as a monarch. कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? No, Yudhishthira Maharaj didn't say like that. It's both way, you know. Just like in Bhagavad Gita also, Arjuna is asking question. No point of time Bhagavan Shri Krishna got frustrated. Lord Shri Krishna didn't say. Okay. By the way, Haribol, is going fine today? Because you're sitting so peaceful, I'm surprised. Generally, you're not peaceful when the translation is going on. Am I just speaking to all of you, or there is some Akashvani also going on? Akashvani is going on, okay. ठीक है. I'm not sharing anything slogan. Okay. No problem. You be peaceful today. Okay, can we have some feedback from our Doordarshan Vasyas? If they're able to hear or anything, somebody should at least see it. You know? ठीक है, fine. Okay, all right. What was I talking about? Yudhishthira Maharaj, tolerance. ठीक है. तो मैं रिलेशनशिप को लेकर चर्चा कर रहा था. That's a point. Yeah. So any relationship means it requires tolerance. Yudhishthira Maharaj के बारे में बात कर रहा था. Yudhishthira Maharaj didn't acted like a monarch. भाई तुम peacefully बैठो. वही अच्छा था. Or not like an autocrat. That's the point here. You know, so that's a part of a relationship. We cannot deny it here. So भीमा तो भाई खड़े हो गए, नहीं इसको तो मैं मारूंगा गदा लेकर. तो भीमा तो चल पड़ा अश्वत्थामा का सिर फोड़ने के लिए, और इधर से द्रौपदी भाग पड़ी, नहीं मैं नहीं होने दूंगी. Now you have to understand, he's a Kshatriya. Now you know when you are angry, you don't see कौन है सामने कौन नहीं है, right? You know, क्रोध में आके इंसान कुछ भी कर बैठता है. क्रोध का मतलब you have lost your intelligence. तो सोचो बेचारी एक स्त्री द्रौपदी अश्वत्थामा के सामने हाथ खोल के खड़ी है, नहीं मैं नहीं होने दूंगी, और भीमा दौड़ता आ रहा है गदा को लेकर. बाई चांस हाथ से फिसल जाता तो अश्वत्थामा तो कुछ नहीं होता, पांडवों का एक और सदस्य मारा जाता है ना. तो बड़ा ही क्राइसिस सिचुएशन. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट मोर ग्राफिक टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, क्योंकि अगले श्लोक में जिसका वर्णन है आपको समझ आना चाहिए क्यों ऐसा करा भगवान ने. तो यहाँ द्रौपदी आके सामने खड़ी होगी, यहाँ से भीम गदा लेके दौड़ते आ रहे, नहीं मैं इसको मार दूंगा. वो पूछने के लिए नहीं है कि मारू ना मारू, उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया अश्वत्थामा मारा जाएगा. और इस बीच में भगवान श्री कृष्ण इस जटिल स्थिति को देखते हुए बीच में कूद पड़ते हैं, 2 हाथों के संग नहीं 4 हाथों के संग. इसलिए मैंने आपको ये वर्णन करा. टेक्स्ट नंबर 52. निशमया भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा आलोक्य वदनम सख्यो इदमाहा सन्निभा. जहाँ पे सूत्र गोस्वामी बताते हैं भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप लेकर भीम और द्रौपदी को रोकने का प्रयत्न करा. इस वजह से चतुर्भुज रूप लिया, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही थी. अब फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं और स्थिति को शांत करके इस अश्वत्थामा के संग क्या करना चाहिए, क्या इसका वध करना चाहिए, इसको मृत्यु दंड देना चाहिए या इसको माफ कर देना चाहिए, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण अब टिप्पणी करते हैं. ध्यान से सुनिए. तो जिनके जो कल प्रश्न थे अब आपको उत्तर मिलेगा कि कैसे 40वें श्लोक में, 40वें श्लोक में प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिख दिया कि भगवान ने परीक्षा ली थी. वहां बोला नहीं गया था, पर भगवान ने परीक्षा ली थी क्यों, अभी इसका वर्णन आने वाला है. 53rd and 54th verse. श्री भगवान उवाचा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या. पहली लाइन ही ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या, हम मृत्यु दंड नहीं. पहली लाइन में बोला भगवान ने ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई वधाना. और जो आतताई है उसको माफ नहीं कर सकते. ब्रह्म बंधु को मृत्यु दंड नहीं दे सकते, जो आतताई है उसको माफ नहीं कर सकते. आपके सामने कौन खड़ा है अभी? दोनों ही खड़े हैं. आतताई भी है, ब्रह्म बंधु भी है. समझ आ गया?
मयिवोभ्यम आम्नातं परिपाहि अनुशासनम कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम यत् तत्सान्तव्यता प्रियाम प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म बंधु मीन्स या ब्राह्मण का रिलेटिव और अ दोस्त, नॉट टू बी किल्ड, आतताई उसको दंड देना आवश्यक है। और ये शास्त्र में बताया गया, दोनों चीज शास्त्र में बताई गई हैं। तो नाउ आप निर्णय लो। राइट? तो भगवान क्या कह रहे हैं, भाई ब्रह्म बंधु को मारना नहीं चाहिए, आतताई को मारना चाहिए। तो मैंने आपको शास्त्र का उल्लेख कर दिया, अब आप निर्णय लो। कौन निर्णय लेगा? अर्जुन। क्यों अर्जुन निर्णय लेगा? प्रतिज्ञा तो उसने ली थी, फिर फंस गया अर्जुन, है ना। तो इसलिए थोड़ा उत्साही ध्यान से होना चाहिए। ज्यादा उत्साही होते तो व्यक्ति चलो करो सेवा, जो ज्यादा ऑप्शन देता है ना, तो अंत में किसके पास सेवा आती है, चलो सेवा करो तुम्हें। ज्यादा ऑप्शन अभी we started an online preaching department. Although I did not spoke anything, because I did not spoke anything, so they made me the head of the department. So now I am the head of the department. अब मैंने कहा भाई मैं तो फंस गया। अब how many services I'll handle? And so that means online preaching department, I have to listen to all the brahmacharis now. They're going to come and tell me मुझे ये program start करना है, वो program start करना है, plus now I'll have other additional responsibility to start own programs. अभी समय का कैलेंडर पूरा फुल है। तो उसके बाद हमारी अलग जूम मीटिंग हुई, उसमें कुछ 2-3 बार बड़े उत्साह से बोल रहे थे, तो मैंने सारा का सारा काम उनको डेलीगेट कर दिया। मैंने कहा तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, और मैं शांति से जोड़ी में आगे बैठ गया। इसलिए वहां पे ऑनलाइन टीचिंग डिपार्टमेंट में हल्ला चल रहा है, इसलिए मैं कल जा रहा हूँ उसके लिए। सो द पॉइंट इज, क्योंकि अर्जुन ज्यादा उत्सुक हुए थे, हाँ मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, तो अभी किसको निर्णय करना है भाई? अर्जुन तुम ही निर्णय लो, तुम ही उत्सुक थे, तो अब अर्जुन निर्णय करेगा। सो दैट्स अ पॉइंट। सेकंड पॉइंट नाउ, अब आप निर्णय कैसे लोगे? दोनों ही सही है, समझ रहे हो ना? वो ब्राह्मणा का पुत्र है, बंधु भी नहीं पुत्र है, उसको मार नहीं सकते। शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण और ब्राह्मण बंधु को वध नहीं करना चाहिए, आतताई को मारना भी चाहिए। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? नो, आई एम आस्किंग इन प्रैक्टिकल लाइफ। अभी तो आपने महाभारत का किस्सा पता, तो पता है उसने क्या करना है, तो मैं वो नहीं पूछ रहा। आपके सामने अगर ये स्थिति है कि दोनों ही रास्ते सही हैं, तो चूज आपको एक करना है, तो क्या करोगे? हाँ भाई, अपने जीवन की बात कह रहा हूँ, तुम ये मत बताओ, बट व्हाट विल यू डू? यू एग्री इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ये जवाब ढूंढ रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता क्या करना है, कि दोनों सही है ना। अब दोनों सही है तो मैं क्या करूं? अब मैं दोनों कर नहीं सकता, करना एक है, आई हैव टू डू वन, बट दोनों ही सही है। सो इट जस्ट इज कंप्लीट कंफ्यूजन। हाउ डू वी मेक अ डिसीजन? ये दिस इज वन एक्सट्रीम सिचुएशन आई एम टॉकिंग अबाउट। हमारी स्थिति तो ये हो गई, हमसे छोटी छोटी चीजों का निर्णय नहीं लिया था, हाँ या ना? ये तो बहुत कठिन स्थिति है, जहां भगवान कह रहे हैं दोनों ही स्थिति सही है, दोनों स्थिति का पालन करते हुए इसको दंड देना है तुम्हें। तुम उसकी मृत्यु नहीं दे सकते उसको, पर मृत्यु भी देनी है। पर मतलब क्या है? मैं आत्महत्या कर लेता हूं। तुम रखो अपनी इंस्ट्रक्शन अपने पास, मैं जा रहा हूं, मुझे फंसा दिया तुमने। इट्स टू कंफ्यूजिंग। मारो, मारो भी नहीं, तो मतलब क्या मारो ना मारो नहीं? बिकॉज अवर माइंड जनरली फंक्शंस बाइनरी 1 और 0। आप क्या कह रहे हो? बीच का कुछ नंबर ही नहीं है, हमारे मन को पता, माइंड को समझ ही नहीं आता। सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। हम इतने भाग्यशाली हैं कि कृपा से, भगवान की कृपा से हमें इतनी जटिल कठिनाइयां हमारे जीवन में नहीं आती, पर हम इतने अनफॉर्चुनेट है, हमें छोटे छोटे डिसीजन भी नहीं ले जाते। कितने लोग दुखी रहते हैं छोटे छोटे डिसीजन को लेकर ना। अभी आपके जीवन में जो फिलहाल अभी ऑडियंस बैठा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उनके अभी के जीवन का सबसे बड़ा जटिल प्रश्न क्या है? कौन सा आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्था, क्या करूं? ऐसे करते करते जीवन निकल जाता है। कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे निकालो, संन्यास ले लेना डायरेक्ट। दिस कंफ्यूजन इज नॉट अ बैड कंफ्यूजन। तो ऐसी कंफ्यूजन लगे रहो, फिर आखिर में संन्यास ले लेना। Okay, all right. So coming back to the subject matter, important point now. So how do we cultivate power of discrimination? क्योंकि अब ये डिस्क्रिमिनेशन करना है ना,
क्या सही है, क्या गलत है, क्या निर्णय लेना है. हाउ डू वी हाउ डू वी हैव अ बेटर डिसीजन मेकिंग. उसके दो तथ्य हैं. पहली चीज कृपा, मर्सी और ब्लेसिंग्स. कृपा or mercy is very very important factor for us to be able to make proper decision. Like ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम की जो चर्चा कर रहे थे, आश्रम आप लोगों को लेकर यहाँ क्या करना है. हमें it involves a lot of mercy कि जहाँ हमारा हमें भगवान भक्तों की कृपा मिलने के कारण हमारे मन से जो हमारे संदेह हैं वो निकल जाए. क्योंकि हमारे मन में संदेह बनता रहता है, वो भय बनता रहता है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत कुछ मन सोचता है. और आप एक दिन सुबह उठते हो, सब संदेह चला गया. सबसे बड़ा संदेह क्या है? भय. आगे क्या होगा मेरा, 50 साल के बाद क्या होगा. ना बैंक अकाउंट, ना खुद का घर, ना खुद की गाड़ी, कोई ना देखने वाला ना पूछने वाला. वो तो आगे का भय है. आज का भय, मेरे माँ बाप का क्या होगा. वो अकेले तो अनेक प्रकार के भय रहते हैं. एंड सडनली वन डे यू वेक अप, कोई भय नहीं है. देन ओनली यू कैन मेक अ डिसीजन. ऐसे नहीं कि तुम भय के संग डिसीजन बना पाओगे, ऐसा नहीं होता. आपको डिसीजन बनाने से क्या रोक रहा है? आपके मन के अंदर भय. और एकदम से जिस दिन आपको भक्तों या भगवान की कृपा मिल गई, आप उठोगे एंड देयर इज नो फियर नाउ. अब वो भय किस में बदल गया है? भगवान है ना. भगवान सबका संरक्षण करते हैं. भविष्य देखा किसने है? क्या मैं 50 साल तक जीवित भी रहूंगा? नहीं रहूंगा. और रही बात मेरे माँ बाप का संरक्षण करने के लिए, कौन माँ बाप का संरक्षण कर सकता है? हम अपने शरीर का संरक्षण नहीं कर सकते तो दूसरे के शरीर का क्या संरक्षण करेंगे. यू सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन. ये कृपा, ये जब हमें कृपा मिलती है, उस कृपा के कारणवश तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नाम उपयांते. I give that intelligence. That is kripa. So that's the first thing. And second is spiritual piety. Spiritual piety means spiritual credit. हम अगर सही रूप से ढंग से भक्ति के मार्ग का पालन करते हैं तो उससे हमें शक्ति प्राप्त होती है. शक्ति मतलब हमारा ज्ञान वर्धन होता है, सही रूप से हमें चीज समझ आने लगती है. हमारे कंफ्यूजन होने का कारण क्या है? कंफ्यूजन होने का कारण वैसे ही है जैसे आप बारिश के मौसम में गाड़ी चला रहे हैं. आज जब बारिश के मौसम में गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है? शीशा धुंधला हो जाता है, राइट. जब धुंधला हो जाता है तो आपको दिखना बंद हो जाता है. और सोचिए आपका वाइपर ना चल रहा हो, बिकम मोर डिफिकल्ट. तो आप बड़े ध्यान से प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा आगे स्ट्रीट लाइट है या गाड़ी की लाइट है. दूर से जो दिख रहा है आपको समझ नहीं आ रहा स्ट्रीट लाइट है गाड़ी की लाइट है. और जैसे तो गाड़ी आगे दौड़ाना तो ऐसा लगता है सामने तो गाड़ी हमारे तरफ आ रही है. उस प्रकार हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस मेटेरियल क्लाउड से कवर होने के कारण, कंटेमिनेशन होने के कारण हमेशा ट्रांसलूसेंट या ओपेक रहती है. हमें सही मायने में समझ नहीं आता, दिखाई नहीं देता. जैसे कि विदुरा, इफ यू रिमेम्बर जब हमने विदुरा के चरित्र के ऊपर वर्णन करा था, सबसे प्रमुख, ऑफ कोर्स विदुरा इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, नो डाउट. मैं प्रैक्टिकल लेवल पे बात कर रहा हूँ. सबसे प्रमुख विदुरा की जो क्वालिटी थी जिसके कारणवश उनको राजा का मंत्री बनाया गया था, एडवाइजर बनाया गया था, क्या था उनकी क्वालिटी? ही वाज अ विजनरी. ही कुड सी अप टू अ फार डिस्टेंस, मींस अप टू अ फार इन टाइम. क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या प्रतिक्रिया मिलेगी, ऐसा करेंगे तो आगे क्या प्रतिक्रिया मिलेगी. सो विदुरा वाज सेड टू बी विजनरी. एंड वन एग्जांपल ऑफ विजनरी, जब दुर्योधन का जन्म हुआ, जन्म होते ही गधे और इत्यादि जानवर आवाजें निकालने लगे. दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑस्पिशियस ओमेन. बादल कड़कड़ाने लगे, धरती कांपने लगी, बिन बारिश बारिश के मौसम की बारिश होने लगी, तेज हवा चलने लगी, कहते हैं धूल भरी हवा फैलने लगी. तो जब विदुरा ने इन सब चीजों को देखा तो वो समझ गए 100 के 100 पुत्र नहीं, दुर्योधन, जिसका नाम उस समय सुयोधन रखा गया था, जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र है गंधारी का, ये कल भविष्य में जाकर इस पूरे कुल का सर्वनाश करेगा. तो समय जन्म होते ही बोल दिया था. ही वॉज नॉट एन एस्ट्रोलॉजर. उसने उसका हाथ नहीं देखा था, बेटा हाथ दिखाइए, बढ़िया बड़ा खतरनाक है तू तो. ऐसा कुछ नहीं था. बिना हाथ देखे स्थिति को देखकर ही समझ गए क्या होने वाला है. So that's the whole point. Because being a pure devotee, he had a clear vision. Why Narad Muni said to know past, present, future? Why Vyasadeva? That's the whole idea. They have that spiritual discrimination
and the mercy and the spiritual piety. तो जब वो हम पे होती है, and like that we can make decision. और आपको देखने को भी लगा होगा, जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होता जा रहा है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्य की भावनाओं से दूर होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे अंदर जो क्षमता है अपने जीवन में डिसीजन लेने की, वो थोड़ी अच्छी होती जा रही है. वी आर एबल टू टेक सम डिसीजंस. पहले तो हर चीज में कंफ्यूज रहते थे. सुबह उठ के सोचते थे कपड़ा कौन सा पहनूं, हाँ या ना, राइट? धोती, नॉट धोती, पैंट कौन सी पहनूं, टी शर्ट कौन सी पहनूं, कितना समय जाता था. देखो कितना सरल है भक्त का जीवन, सारा सफेद है. सारे सफेद जोड़ी है, कुछ मतलब ही नहीं है. आई एम जस्ट मेकिंग एग्जांपल हियर, दैट्स द होल पॉइंट हियर. Yeah, that's the whole thing here. So Lord Shri Krishna says, do the needful. And इस प्रकार से लाइफ हमारे सामने कठिन परिस्थितियों को लाकर खड़ी करती है. टेक्स्ट नंबर 55. सूतवाचा अर्जुना सहसाज्ञा हरेर्हादं वथासिना मनिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्या सह मूर्धजम. उस समय अर्जुन भगवान के मकसद को समझ गए और अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और उसने अश्वत्थामा को मारा भी और मारा भी नहीं. मारा कैसे? उसका इंसल्ट करके. और मारा भी नहीं क्योंकि उसको जीवित छोड़ दिया. तो कैसे इंसल्ट करा? वो जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ था, ही वॉज बॉर्न विद अ मणि ऑन हिज फोरहेड, तो उसके उस मणि को निकाल लिया जिसमें बताया जाता है अश्वत्थामा की सारी शक्ति थी, शक्ति का कारण था. दूसरा, बेइज्जत करने का तरीका होता था, जैसे आजकल के जो हेयर स्टाइल्स हैं. तो पहले जमाने में तो उस हिसाब का हेयर स्टाइल बनाया जाता था लोगों को बेइज्जत करने के लिए. तो ये तो कलयुग की स्थिति है. लोग अपने आप को बेइज्जत करते हैं सैलून में जाके 250 रुपए देकर ऊपर पे टंगा हेयर स्टाइल बनवाते हैं. I mean, of course, आप लोग का सब सरल है, but I'm talking on the tufts. You see those like this, shaven, and बीच में से निकल रहा होता है spikes. I remember, I mean, I'm not seen much in India. I remember once I saw on Bombay airport. As soon as I came out, I saw one clown walking like this. And that time I remember Jayadrat. I wished I had a smartphone. I would have taken a photo. और जब जयदत्त का किस्सा डिस्कस करता था वही फोटो डालता. पर मेरे कैमरा स्मार्टफोन था नहीं. Anyways, so उस प्रकार से अर्जुन ने भगवान की इच्छा को समझते हुए, उनका पालन करते हुए इस प्रकार से दंड दिया और अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दिया. So text number 57. वपन्नं द्रविनादानं स्थानं निर्यापनं तथा एषा हि ब्रह्म बंधूनां वधो नान्यस्ति दैहिकः. Cutting the hair from his head, depriving of his wealth, and driving him from his residence are the prescribed punishments for the relative of Brahmana. शास्त्र में ब्राह्मण को मारने का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है. तो इस प्रकार से जो तथ्य था, ये जो कहानी थी यहाँ समाप्त होती है. इसके बाद पांडवों ने क्या करा, सूत गोस्वामी बताते हैं. इसके बाद पांडवों ने जो भी युद्ध में मारे हुए उनके रिश्तेदार जितने भी सब लोग थे, उनका फाइनल राइट्स परफॉर्म करने के लिए वो अब तैयारी शुरू करते हैं. इसी के साथ 8वां अध्याय शुरू होता है, प्रेयर्स बाय क्वीन कुंती एंड परीक्षित सेव्ड. तो यहाँ पे चर्चा आती है कि कैसे, तो आप में से जिन लोगों ने महाभारत सुनी है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा मतभेद है महाभारत और भागवतम के वर्णन में. तो यहाँ पे जो वर्णन है ये सिक्वेंशियल वर्णन नहीं है. यहाँ पे सूत गोस्वामी से प्रश्न क्या पूछा गया है कि परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ. उनका उद्देश्य क्या है, परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताने के लिए. और फिर आगे प्रश्न पूछा गया था कि परीक्षित महाराज ने जन्म लेने के बाद क्या किया, कैसे राज्य किया, और इतने कम उम्र में उन्होंने अपने राज्य क्यों छोड़ा, और उनका सुखदेव गोस्वामी से मिलना क्यों हुआ. ये प्रश्न है. तो सबसे पहला प्रश्न था कि परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ. उससे पहले की जो कहानियां हैं वो सारांश में बता रहे हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिससे जो सुनने वाले श्रोता हैं उनको समझ आ जाए कि इस प्रकार से ये परिस्थिति बनी परीक्षित महाराज के जन्म की. तो यहाँ सीक्वेंस में नहीं चल रहा है कि हाँ अब ऐसे हुआ उसके बाद ये हुआ. तो महाभारत क्या है, वो सीक्वेंशियली स्टोरी बिल्डअप हो रही है, वो इतिहास है, वहां सीक्वेंस में गए हैं. यहाँ सीक्वेंस में नहीं है.
तो यहाँ पे एकदम से वर्णन आएगा स्त्री पर्व से, जो 11वीं बुक है, फिर सौप्तिका पर्व से, इस प्रकार से बीच में जो 10वीं बुक है, ऐसा लगता है मिक्स हो रहा हो। वो मिक्स होने का कारण यही है क्योंकि उनका मूल जो उद्देश्य था सूत गोस्वामी का, वो ये बताने के लिए जो इम्पोर्टेंट परिस्थितियां बनी परीक्षित महाराज के जन्म के लिए। तो यहाँ पे ये 8वां अध्याय शुरू होता है जहाँ पे वर्णन आता है स्त्री पर्व से, कि जैसे कैसे सारे के सारे पांडव और बचे हुए कौरव, जिसका मतलब धृतराष्ट्र, गंधारी और जो उनके बचे हुए रिलेटिव से स्त्रियां, सबकी पत्नियां, सबके सब फाइनल राइट्स परफॉर्म करने के लिए आते हैं। वो फाइनल राइट्स परफॉर्म करने की चर्चा होती है, जहां पर युधिष्ठिर, गंधारी, कुंती, धृतराष्ट्र, सब पर्टिकुलरली युधिष्ठिर महाराज का वर्णन आता है, पांडवों का वर्णन आता है, जो बहुत ही दुखी हैं, जहां पे लाखों की संख्या में वो मृत शरीर को जलता हुआ देख रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं ये सब क्या है, हमने ये सब किसके लिए किया। तो फिर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना बांधते हुए युधिष्ठिर महाराज को कुछ निर्देश देते हैं या कुछ वचन बोलते हैं। उस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज शांत हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहते हैं। अरे ये बात तो बहुत बाद में बताई गई है महाभारत में, ऑलराइट। सो ये सिक्वेंशियली नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो फिर सूत गोस्वामी कहते हैं, फिर भगवान आगे जाके युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए। और ये अश्वमेध यज्ञ करने की बात ये भीष्म के संग चर्चा करने के बाद हुई है, और भीष्म का तो भी वर्णन नहीं है, तो ये सिक्वेंशियल नहीं है। अगेन वंस अगेन तो यहाँ पे उनको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ करिए, और युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ कर भी लिया है। ओके, सो उसका वर्णन आता है, जो कि अगेन लेटर ऑन है, भीष्म पितामह के जाने के बाद बहुत आगे की बात है वो। सो इस प्रकार से सूत गोस्वामी बताते हैं सब कुछ ठीक ठाक है। और फिर भगवान श्री कृष्ण अब निर्णय करते हैं कि हमें वापस द्वारका जाना चाहिए। तो फिर वहां से कहानी शुरू होती है कि जैसे द्वारका जाने के लिए तैयार होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण रथ पे चढ़ते ही हैं, तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भागी भागी आती है ना। उत्तरा क्यों जीवित है? उस समय की जो एक प्रकार से मानसिक स्थिति थी लोगों की, कि जो स्त्रियां होती थी वो पति के संग सती कर लेती थी, ताकि वो अपने पति के संग अगली डेस्टिनेशन में जाकर रह सके। तो फिर उत्तरा ने सती क्यों नहीं करी? क्योंकि अभिमन्यु तो सिर्फ 16 साल के थे, इतनी कम उम्र में चले गए। अब बेचारी वो उत्तरा तो आजीवन उसको विधवा बन के रहना, सॉरी क्या कहते हैं, विधवा, नॉट विधवा, विधवा बन के रहना पड़ता पूरा जीवन। क्यों उत्तरा ने आत्मदहन नहीं करा? कारण था क्योंकि वो उसके कोख में अभिमन्यु, सॉरी परीक्षित महाराज थे। तो यहाँ पे उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के पास भागी भागी आती, कहती है प्रभु मेरा संरक्षण करिए, क्योंकि मेरे कोख में जो बालक है उसको मारने के लिए किसी ने ब्रह्मास्त्र या अस्त्र छोड़ा है। उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उत्तरा की प्रार्थना को सुनते हुए उनकी कोख में जो बालक है उसका संरक्षण करते हैं और उसको ब्रह्मास्त्र से बचाते हैं। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज का संरक्षण होता है, इस प्रकार परीक्षित महाराज का जन्म होता है। उसका वर्णन इस अध्याय में बताया गया। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण ये लीला करने के बाद फिर जब वापस जाने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर माँ कुंती वापस भागी भागी आती हैं। मदर कुंती कहती हैं, अपनी प्रार्थना करती हैं। तो यहाँ प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती का डिस्कशन किया गया है। और जब माँ कुंती भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करती हैं और फिर भी भगवान कहते हैं हे माते मुझे जाना ही होगा, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज आते हैं और युधिष्ठिर महाराज आके कहते हैं हे प्रभु आप कैसे जा सकते हैं अभी। और उस समय युधिष्ठिर महाराज बड़े ही दुखी दिखते हैं और वो राज्य त्याग करके जंगल में जाने की उनकी इच्छा होती है। तो उस स्थिति को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के लिए और रुक जाते हैं और फिर युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि चलिए आपके मन को बांधने के लिए, आपको सांत्वना देने के लिए, आपको सही इंस्ट्रक्शन दिलवाने के लिए आइए हम भीष्म पितामह के पास जाएंगे। तो इस प्रकार अगले चैप्टर में भीष्म पितामह का वर्णन आता है। इस प्रकार से 8वां चैप्टर चलता है। सो प्लीज डोंट आस्क मी अ क्वेश्चन ऑन द सीक्वेंस ऑफ महाभारत, हाँ, कि प्रभु जी पहले महाभारत में तो ये पहले हुआ फिर वो हुआ, तो ये सीक्वेंशियली नहीं है। ये सूत गोस्वामी इंपॉर्टेंट तथ्य को लेकर उन्होंने वर्णन करा है। ये जो प्रेयर्स ऑफ कुंती महारानी है वो बाद में आती हैं, भीष्म पितामह के जाने के बाद महाभारत में। यहाँ पे उसका वर्णन पहले किया गया, तो ये उस हिसाब से वर्णन है, क्योंकि दिस इज नॉट द मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट क्या था? मेन सब्जेक्ट था, और पहली बात कुंती की प्रेयर्स महाभारत में है ही नहीं।
क्योंकि जितनी भी प्रेयर्स हैं, जैसे अर्जुन यहाँ पे प्रार्थना करता है, हमने पढ़ा ना कल या परसों, अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा संरक्षण करो। ये जो प्रार्थना, जो प्रेयर्स वाले सेक्शन है जहाँ पे भगवान को घोषित किया गया कि भगवान है, वो सारी चीजें है ही नहीं महाभारत में। बहुत ही कम सीमा में दी गई है जहाँ पे कभी कोई सेज या ऋषि मुनि आके साक्षात कहे कि यही भगवान है। तो बड़े चुने हुए शब्दों से, बड़े ही सीमित शब्दों में वर्णन किया गया है। तो श्रीमद् भागवतम में भक्ति का उस चीज का वर्णन ज्यादा है, तो इसलिए उन डिटेल्स को सूत गोस्वामी यहाँ वर्णन करते हैं और व्यास जी भी इस प्रकार से उसका लेखक करते हैं। तो अभी हम पे 10 मिनट है, मैं यहाँ का चैप्टर शुरू कर सकता हूँ। मैंने आपको सारांश बताया है, हम चर्चा कर सकते हैं आगे, या अगर किसी का, क्योंकि कल प्रश्न थे, तो आज किसी के कोई प्रश्न है तो वो ले सकते हैं। कोई अगर कुछ पूछना चाहता है इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन और शुड आई कंटिन्यू अहेड? अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है। एनीवन फ्रॉम दिस? हरे कृष्णा। आप बोलो फिर। हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हरि बोल। ओके, गो अहेड, सकते हैं अब। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अभी जो आपने 52 श्लोक में बताया कि भगवान ने उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए चतुर्भुज रूप धारण किया। यस। तो भगवान को सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए चतुर्भुज रूप धारण करने की तो कोई नीड नहीं थी, वो तो 2 हैंड से भी ये काम कर सकते थे। इसलिए भगवान को स्वराट बताया गया है। स्वराट में इंडिपेंडेंट, उनकी इच्छा हुई तो 4 हाथ, उनकी इच्छा हुई तो अष्टभुज। तो जैसी इच्छा भगवान करेंगे। तो भगवान क्या करते हैं, क्यों करते हैं और क्यों नहीं ऐसा करा, तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन भगवान को लिखिए। ओके ओके। तो इसलिए भगवान के द्वारा किए हुए कृत्य और उनकी लीलाओं पर ये प्रश्न पूछना कि भगवान ने ऐसे करके ऐसे भी तो कर सकते थे। हाँ वो बहुत तो दैट्स नॉट द राइट काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस, क्योंकि वो जो भगवान को समझना कि भगवान ने क्यों ऐसा करा, जो आचार्य वर्ण ने यहाँ पे बताया उसका वर्णन तो हमने कर लिया, कि कैसे वो स्थिति इतनी गंभीर थी, भगवान ने इस इच्छा अनुसार उनको रोकने के लिए अपने 2 एक्सटर्नल हाथ रखे। तो दैट्स इट, दैट इज इनफ टू नो। ओके ओके। आई थिंक इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है कि उनको भगवान तो बिना हाथ के भी कर सकते थे। हाँ जी। So that's ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो आपने बताया था कि जैसे जब लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि 2 कंडीशन हमारे पास होती हैं और हमको चॉइस करना टफ हो जाता है और दोनों कंडीशंस हमको सही लगती हैं, तो उस केस में हमको डिसीजन कैसे लेना चाहिए? जैसे अर्जुन तो यहाँ पे इंटेलिजेंट था, वो समझ गया कि भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। अब हमारे केस में अगर हम देखें तो हम नहीं समझ पाते कई बार कि क्या डिसीजन हमको लेना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, तो उस केस में हम लोग कैसे करें प्रभु जी? So in that case, in that situation, the best जो possible option ये है, हमारे से वरिष्ठ जो हैं, वरिष्ठ मतलब मैं आपको आपके रिलेटिव्स या ब्लड रिलेटिव्स नहीं कह रहा हूँ, जो आध्यात्मिक मार्ग में वरिष्ठ हैं, हम उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। जैसे कि हर राजा का एडवाइजर हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? यहाँ तक कि परीक्षित महाराज के भी एडवाइजर थे। कौन थे एडवाइजर? कृपाचार्य। युधिष्ठिर महाराज जाने से पहले कृपाचार्य को परीक्षित महाराज का एडवाइजर घोषित करके गए। Now परीक्षित महाराज इज अ प्योर डिवोटी। इवन परीक्षित महाराज नीडेड एन एडवाइजर। तो हमें हर कोई व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिससे जब ऐसे हमारे जीवन में कठिनाइयां आए, उससे सलाह मशवरा कर सके। नाउ दिस व्यक्ति कैन नॉट बी एनी रैंडम व्यक्ति। ऐसा नहीं कि कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है और वहां पे आप प्रश्न पूछने की, प्रभु जी मेरे जीवन में इतनी बड़ी परेशानी चल रही है, कुछ उसका कुछ सॉल्यूशन है। दैट इज नॉट पॉसिबल। वो केवल वही व्यक्ति आपके संग सलाह मशवरा, आपको उस चीज के सॉल्यूशन दे सकता है, पर्टिकुलरली जो आपके लिए जो मायने सॉल्यूशन रखता है। जनरल एडवाइस तो दी जा सकती है, बट स्पेसिफिक एडवाइस जो आपको करनी चाहिए उसका पालन वही व्यक्ति दे सकता है जिसके संग आपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करा हो, रिलेशनशिप बनाई हो, जो आपको जानता हो, या जैसे हमारा केस हमें जानता हो, हमें समझता हो, वही व्यक्ति हमारी स्थिति को, परिस्थितियों को समझते हुए मार्गदर्शन दे सकता है सही मायने में। वरना आपको एक जनरल एडवाइस दी जाएगी, हाँ आप ऐसे करिए, शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है, पर शायद आप उसको फिर भी पालन न कर पाए क्योंकि आपका मन उससे संतुष्ट नहीं होगा। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियस कल्चर में दीक्षा गुरु भी होते हैं, शिक्षा गुरु भी होते हैं। दीक्षा गुरु जिससे हम दीक्षा लेते हैं,
अगर अगर अपॉर्चुनिटी है तो वही दीक्षा गुरु हमारे शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, जिनसे आप डायरेक्ट आप चर्चा कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं, जो कि ये बहुत मुश्किल है। इसलिए ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ श्री गुरुवे नमः जो है ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। मैं अपने सभी समस्त गुरुओं का आदर प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ये सभी समस्त गुरु कौन है? केवल प्रभुपाद ही नहीं, प्रभुपाद के संग पूरे पुराने आचार्य वृंद, साथ ही साथ आज के जो आचार्य वृंद हैं हमारे गुरु या हमारे टीचर्स, उन सबको आदर प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से तो शिक्षा गुरु का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। सो शिक्षा गुरु एक बहुत ही विस्तार का सब्जेक्ट है। चैतन्य चरितामृत के अनुसार शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं होता। मतलब शिक्षा गुरु इतने आध्यात्मिक जीवन में इतने प्रगति कर चुके होते हैं, बट हमारे प्रैक्टिकल लाइफ कंसिडरेशन में हो सकता है जो हमारे लोकल मेंटर हो, करंट टीचर हो, या जो भी जिनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, जिससे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, हो सकता है उनका आध्यात्मिक स्तर इतना ना हो, बट वो आध्यात्मिक जीवन में सही रूप से आगे बढ़ रहे हैं, तो भी हम उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। अदरवाइज लोग बोलते हैं भाई हमारे पास कोई प्योर डिवोटी नहीं है। अगर हम ऐसे प्योर डिवोटी की प्रतीक्षा करके बैठे रहेंगे तो फिर जीवन निकल जाएगा। क्योंकि प्रभुपाद ने प्योर डिवोटी की डेफिनेशन क्या दी? प्रभुपाद ने कहा इवन कनिष्ठ भक्त इज अ प्योर डिवोटी। कैसे? अगर वो उस समय गुरु के बताए हुए आदेशों का पालन कर रहा है, ही इज अ प्योर डिवोटी, बट ही इज अ कनिष्ठ उत्तम अधिकारी। वो दैट्स अ टेक्निकलिटीज, बट वो भी उत्तम, मतलब उसको भी प्योर डिवोटी कहा जाता है उस नजरिए से। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, may I know who is speaking so I know whom I'm answering actually? Prabhuji, myself, Shri Prayasi Devidasi. Okay, yes, Mataji. So Prabhuji, my question is, like हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि भगवान के भक्त किसी ना किसी प्रॉब्लम में, हम भागवत में पढ़ रहे हैं, उत्तरा उन्होंने प्रॉब्लम फेस किया, पांडवों ने भागवतम इज ऑल अबाउट क्राइसिस मैनेजमेंट। भागवतम का कोई भी पढ़ना खोल लीजिए, अगर किसी भक्त का नाम पढ़ने को मिलता है तो आगे पीछे उसका क्राइसिस है, इसलिए उसका वर्णन भागवतम में आया है। So प्रभु जी, ये सभी भगवान के भक्त हैं और कुछ भगवान के पार्षद हैं जो भगवान के साथ हर लीला में उनके साथ आते हैं। So ये सब कुछ कभी कभी मन में आता है कि इवन द डिवोटीज दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? बट हम ये भी सुनते हैं कि भगवान की लीला है और भगवान हमें मैसेज देने के लिए ही जो है ये सब लीला करते हैं। बट अगर हम प्रैक्टिकली उसको देखें, सो व्हेन एवर वी आर इन एनी प्रॉब्लम, इन एनी सच सिचुएशन, सो सबसे पहले हमारा जो विश्वास है वो डगमगा जाता है कि पता नहीं क्यों, ऑल्दो वी आर ट्राइंग टू फॉलो एवरीथिंग, और बहुत जल्दी हम लोग परेशान हो जाते हैं कि व्हाई मी, इतना सब कुछ हम प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो हाउ कैन वी प्रिपेयर आवर कॉन्शियसनेस लाइक दैट कि हम वो विश्वास बना के रख पाए, और बार बार सुन रहे हैं, मतलब हियरिंग, रीडिंग, एवरीथिंग, बट स्टिल वो चीज नहीं आ पाता है। सो हम कैसे अपनी कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर कर पाए उस चीज के लिए कि हमारा विश्वास जो है वो किसी भी स्थिति में अटल रहे, डिगे नहीं। सो थैंक यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप ये प्रश्न पूछ रहे थे तो मेरे दिमाग में एक और माता की कहानी याद आ रही थी। ये शिकागो का है। तो शी वाज एन यूरोपियन वुमन, आई बिलीव शायद वो यूक्रेन से थी, जो अमेरिका शिफ्ट हुई थी, और काफी साल पहले की बात है ये, जब अमेरिका शिफ्ट हुई थी, एंड देन शी गॉट मैरिड टू एन अमेरिकन डिवोटी। However, unfortunately for her, this American man who became a devotee and then they met each other and then they got married, ये जो व्यक्ति था भक्ति के मार्ग से भटक गया, and he started breaking regulatory principles, particularly intoxication. So for this lady who was all alone in America, she has no relative. She came from Ukraine, European country, like that, European nation. उसके लिए जीवन बहुत बहुत जटिल रहा, बट वो बहुत सिंसियर थी। वो आज भी हैं, that lady, she is there, that mother is still there serving in Chicago. I personally met her at that point of time.
वेरी वेरी इंस्पायरिंग वुमेन, और हर समय उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी। बट मन दुखी था क्योंकि स्त्री, अगर साइकोलॉजी देखी जाए, यू नो, I mean, I'm not saying what the scripture says. For every woman needs a child when they're married, because the mother has, or the woman has that great emotional need. और जब एक बच्चा होता है उसके संग वो इमोशनली फुलफिल करने का मौका मिलता है, where she can give all her love. So that's a need, that's a psychological need. And now because ये ऐसी स्थिति थी तो स्त्री की बच्चा भी नहीं हुआ करीबन 10-12 साल तक शादी के। So I remember when I was there, that time she had, got a son. उनके ऑलरेडी उस समय बच्चा हो चुका था जब मैं उनसे मिला था। तो इस प्रकार से मुझे उनके बारे में बाद में बताया गया था। पर मेरे समय की बात है, जब मैं अमेरिका में था, उस समय उनका बच्चा सिर्फ 5 साल की उम्र का था। And I'll tell you that child was so incredible. उसको देखते उसका जो भक्ति के प्रति आसक्ति था, नेचुरल अट्रैक्शन था, वो so incredible. आप उसको देख के कह सकते थे कि योग भ्रष्टा है। मतलब जैसे छठे अध्याय में बताया गया ना भगवद गीता का, ये व्यक्ति वो है जिसने अपने जीवन में, पिछले जीवन में बहुत लंबे समय तक भक्ति करी होगी, पर किसी कारण से उसकी भक्ति छूट गई और वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, तो उसको अगला जन्म मिला इस रूप में। So everyone had a great hope कि this boy is going to be a great devotee in future, going to do wonderful service. And साथ ही साथ सबको बहुत बड़ी सांत्वना थी कि आखिरकार भगवान ने इस भक्तनी मतलब माता पे कृपा करके उसको इतना अच्छा पुत्र दिया है, तो उसके जीवन का सहारा बन गया। Yes or no? All you agree? It's a great hope for that mother who didn't had a good husband now. But वो उम्मीद ज्यादा समय तक नहीं रही। 5 साल का लड़का था, रात को सोने गया, अगले दिन सुबह उठा ही नहीं। You'll not believe it was a big shock, not only for Chicago Temple, all over the America, जितने भी हमारी ISKCON community है। His Holiness Radhanath Maharaj, His Holiness Indradumna Maharaj, His Holiness Chandramauli Maharaj, Romapad Maharaj, many other stalwarts, the great leaders of ISKCON were assembled for the final rites of a child. और उस समय सबके मन में यही चल रहा था, माँ की क्या स्थिति होगी? Hare Krishna, are you listening? The mother who asked the question? Yes, brother. It's the most critical situation. जीवन में इतना दुख झेला, भगवान ने उसको एक उम्मीद दिखाई, और वो उम्मीद भी इतनी अच्छी उम्मीद थी जिससे सबको अपेक्षा थी, this is going to be a great devotee. Now imagine how much mother would be attached to the son. अगर वो एक वो होता बेकार बच्चा होता जिसका भक्ति में इंटरेस्ट ना होता, तो कह सकते थे कि माँ थोड़ी डिटैच्ड होगी। भक्ति में इतना उसका आनंद था जिसको, तो माँ तो कितना अटैच होती, और 5 साल की उम्र में ही उस बच्चे की मृत्यु हो गई। तो जब वो फाइनल राइट्स चल रहे थे, मुझे याद है सब कांग्रेगेशन कम्युनिटी में यही चर्चा चल रही थी कि हमें किसी तरीके से इसकी माँ का भरोसा बांधना है। सबको लग रहा था कि माँ अब टूट जाएगी, अब she has nothing left in this life to live for. Husband is useless, child was a gift of the Lord, is taken away suddenly, and you will not believe, when everyone went to Met during the final rites, everyone got pacified by her. Everyone got pacified by her that actually this is a mercy of the Lord. And you know what she said? मेरे पुत्र ने, जो मेरा पुत्र है, इसने जरूर ही, जैसे आप लोग सबने कहा, कि इसने अपने पिछले जन्म में बहुत भक्ति करी होगी, और इसने सिर्फ जन्म इसलिए लिया ताकि मुझे ये भाग्यशाली बना सके, मेरी कोक को भाग्यशाली बना सके, और इसके जो बचे कुछ कर्म रह गए थे, जो बचा कुचा काल रह गया था, वो सिर्फ 5 साल का था। इसका जो समय इस दुनिया में रह गया था, भौतिक दुनिया में सिर्फ 5 साल का समय रह गया था, इसलिए इसने मेरी कोख से जन्म लिया, और 5 साल का इस भौतिक दुनिया में जिसको समय बिताना था वो बिताकर भगवत धाम वापस चला गया। अरे इस लड़के ने तो मुझे भाग्यशाली बना दिया। Do you see the kind of a consciousness? तत्ते नुकंपां सुसमिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है? This comes from a sincere practice. This comes from a sincere hearing of scriptures. पहली बात, ये जो हम भौतिक दुनिया में है, जहाँ हम श्रीमद् भागवतम का वर्णन पढ़ रहे हैं, भाई ऐसा तो है नहीं भक्तों के जीवन में सिर्फ दुख रहा है, पर भागवतम का कोई भी पन्ना उठा लो, जिस भी भक्त की कहानी है, ध्रुव महाराज से लेकर प्रहलाद, ध्रुव महाराज की कहानी दुख से स्टार्ट होती है, प्रहलाद महाराज की कहानी दुख से लेकर दुख में खत्म होती है, सारा वर्णन दुख है। किसी भी, कुंती का भी लो, किसी का भी किस्सा लो, उस चीज का वर्णन क्यों है? कारण यह है, ये दर्शाने के लिए कि भौतिक दुनिया में
आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि कभी आपका जीवन सुखी रहेगा। यहाँ बड़े से बड़े भक्तों को भी दुख झेलना पड़ा। शिला प्रभुपाद को कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। यस और नो? कौन ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा भक्त बता दीजिए आपको, अगर दिमाग में उदाहरण आता हो, प्रभु जी पूरा जीवन आनंदमय है, कोई कठिनाई नहीं थी। संत तुकाराम कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, देहू नजदीक में है, उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को नदी में डुबा दिया गया था। कौन ऐसा है, उनकी पत्नी कितनी प्रियतम थी, उनको कितने प्रेम से सेवा करा करती थी। Was a nice lady, but she used to taunt him so much. Who is the person here? Nobody. So हमें अगर ये चीज समझने में या हमारा श्रद्धा कठिनाई आने पर अगर डगमगा जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो संबंध ज्ञान है, संबंध ज्ञान मतलब मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और ये माया क्या है, हम तीनों का रिश्ता क्या है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमियां कहिए या कहते हैं there is some discrepancy. We have not yet clearly understood how this jiva functions, what is the role of the Lord, what is the role of the energy, and what is the interconnectivity. उस ज्ञान, उस संबंध ज्ञान में कहीं कुछ कमी है। इस कारणवश जब कठिनाइयां हमारे सिर पर आती हैं तो हम विचलित हो जाते हैं। ये माँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये विचलित, ऑफ कोर्स विचलित तो हर कोई होगा, और उसने अपने आप को, अपना भरोसा खुद बांध के रखा। और क्या खूबसूरत बात कही, isn't it? कहती है मैं तो भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे पुत्र का माँ होने का मौका मिला। उसने मेरा जीवन धन्य कर दिया, मेरी कोख को शुद्ध कर दिया, मेरे शरीर को शुद्ध कर दिया, मेरे मन को शुद्ध कर दिया। Now, of course, she's saying like this, but imagine, rest of her life is she has to live without a child. So now who would be her only shelter? भगवान श्री कृष्ण। अगर इतनी श्रद्धा है तो भगवान श्री कृष्ण है तो शेल्टर देंगे। And that's the whole point about it. So हमें जब कठिनाइयां पड़ती हैं, हम अगर अधिक विचलित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा संबंध ज्ञान ढंग से बना नहीं है। In other words, हमारा जो शास्त्र का अध्ययन है वो पूर्ण नहीं हुआ है, वो संपूर्ण नहीं हुआ है। हमने ढंग से शास्त्र का अध्ययन नहीं करा है। That's the reason for it. Hare Krishna. Is it making some sense? Hare Krishna. The mother who asked that question, is she still there or got dropped out? हरे कृष्णा, I'm so sorry प्रभु जी, some network issues, so मेरा disconnect हो गया था। So I'm there. Okay, तो आपने मतलब सुना, मतलब Yes, last का थोड़ा सा part नहीं सुन पाई मैं, I'm so sorry for that, but yes, बाकी मैंने आखिरी part, yeah, the last part I was saying that हमें जब हमारे जीवन में कठिनाई आने पर हमारे मन में संदेह उठ जाते हैं तो इसका मतलब हमारा संबंध ज्ञान जो है वो पूर्ण नहीं हुआ। हमारा जो शास्त्र का अध्ययन है वो पूर्ण नहीं हुआ है, संपूर्ण नहीं हुआ है। अभी हमें शास्त्र और ढंग से पढ़ने चाहिए ताकि हमारा संबंध ज्ञान स्थापित हो सके। That was the point I was making. Okay. Okay. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Anything else? Hare Krishna. Yes. Please say out your name, mother, who is speaking. So my name is Medhavani Sakhi Devi Dasi. Yes, yes, mother. So, in one of the previous classes, you mentioned that a person's, advancement is determined by how much ruchi he has in terms of hearing about Lord Krishna. So, in one of the references you mentioned, and you also give reference of 2.16, right, where how a person hears, right? A person that develops a taste for hearing may actually does devotional service to Vaishnavas. So that's how he gets the taste for hearing, and it is a cycle which goes like that. So my question is, so sometimes it also happens with kirtan, right? So you also mentioned in your kirtan session that there are three kinds of rasas. The second is you just enjoy the music, and the highest is namaruchi, right? You just have taste for the holy name. So my question is more in terms of hearing Krishna Katha. So now, since we are in the COVID situation, we get to hear from devotees around the world. So it's quite a fortunate situation that we are able to hear from very senior devotees all around the world. So sometimes when there are 2-3 classes at the same time, so generally you have to like choose, because you cannot attend 3 classes at the same time.
you have to choose a particular person whom you have to hear from, you know, and it is a very difficult choice. You know, sometimes, at least for me, you know, I tend to choose somebody whom I like to hear from, not necessarily, you know, that person is, you know, in terms of I'm not in a position to judge, you know, like whom I should hear from. You know, in such situations, you know, the choice that I make is one is, you know, if I've not heard from that particular devotee for a long time, then I perhaps choose that particular devotee, and or maybe the topic, or you know, maybe just, you know, I like to hear from this person, so let me hear this class, you know. So in such kind of situations, what would be your advice? What is the choice that we need to make? How should we make that choice? Of course, you know, if it is Guru Maharaj and someone else, you know, obviously the choice is Guru Maharaj. And in some cases, you know, I choose some other class because Guru Maharaj's recording is available, which I can hear later. So wherever the recording is available, I choose to attend a class where there is no recording, you know, there's no facility. Clear. Yeah, So, thank so you. can you give us give me at least some advice on how to choose the classes that we are able to take? Thank you, Hare Krishna. So as you said rightly, when our spiritual master is speaking, that should be given the priority, correct? So when it comes to education, you know, I'm talking about proper way of education. There has to be some, you know, forum where we are actually connected and where we are learning systematically. There is an advantage with online classes. There is also a huge disadvantage. Let's speak about the disadvantage first. Advantage is known to all of us, that we can sit at comfort and hear from anyone. But actually, scriptures don't recommend this kind of hearing. You know, the 4th chapter, 34th verse, Krishna says, Tadaviti pranipatena. Pranipatena means to sit near to Guru and to hear from him. You know, so then, and that's not only about hearing only, and to serve the person. So you don't only hear from a person, but you also see the life of the person. So our hearing becomes most effective when we know the person closely, because it's not only the hearing that inspires, but also the personal conduct of that speaker that inspires us. For example, the speaker says in a class, we should get up in the morning program is so important. And next morning, you don't see the speaker. You'll not be inspired to follow the instruction. However, if you are not so inspired to wake up in the morning, but then the speaker you see, the speaker who told yesterday that you should wake up in the morning, and then you see that the speaker is up in the morning attending morning program, would you be inspired to follow now? Yes or no? That is the actual process of learning. So that's the way I would say this whole online platform has its advantage, but I would say it has far greater disadvantage, because now people really get confused, as you're saying. You know, whom do we hear from? There are so many devotees of that. In fact, everyone is up online, and fantastic. We should all do preaching and all that. But those who are connected to a particular forum, they should stick to that forum for their ongoing learning, because our maximum learning can only happen in a forum where we know each other very well. Because inquiry can only be fulfilled in that forum. If you make an inquiry in a forum, general inquiry is okay, but if you have a specific inquiry in a forum to a person who may not know you well, then again the answer or the response given would be more generic. And the nature of this generic responses is it just do not satisfy the heart, because we are looking for a tailor-made instruction. What's in for me? Tell me what I need to do. Okay, I know this is philosophical point, but what I need to do, my situation is so and so. I'm a housewife, I'm a mother, I have this responsibility, that responsibility. You're not going to go and tell your whole life to a person when you're asking a question. Then there will be another person giving a class, revealing the whole life. So that's the point. Generally, that's how the education happens. For example, you see Narottam Das Thakur and Shyamananda, they all went to Jiva Goswami, the disciples of different gurus, but they lived in the ashram of Jiva Goswami, took education from Jiva Goswami. And after completing their education, then they went out and then they established, their paramparas or the Krishna conscious movement in their respective domains and places. So that's the whole idea. Of course, little variegatedness is wonderful. If we get to hear from 2-3 different speakers, generally, again, that should be again under the discussion from whom we should hear. If we leave that onus on oneself, that I should decide whom we hear from, then again, there are chances. Just like Srila Vyasadeva was chastised by Narad Muni, we read before in the first canto itself. When Narad Muni told Vyasadeva, what did you do?
Because you have given so much emphasis on dharma, artha, kama, people who have attraction for this would not listen about Krishna consciousness. Because Vyasa said, my dear Lord, my dear Vyasa, my dear Narad Muni, I described all this thing so that people become attracted to bhakti. I, did a bridge preaching. What we call as indirect preaching I did, so that people can get connected to direct Krishna consciousness. And Narad Muni said, you are a rascal. Vijupsitam. That's what he said. What is this? This is cheating. You should do direct preaching. Then he said. So that's a very important thing. If think about it, I mean, I'm not addressing this specifically for you, but in general, we, based on our level of consciousness, get attracted. Right in the beginning stages of Krishna consciousness, we are attracted to speakers who crack a lot of jokes and speaks the least Krishna conscious stuff. Yes or no? Agreed upon it? Hare Krishna. Akashwani. Yes, Prabhuji. So Yeah, I'm those are listening. online. So those can type yes or no on the chat. So I know you're getting connected to this. What was I saying? Yes. So when the younger we are, the more we like indirect stuff. We like things, how to make our relationship sweeter, how to become professionally more astute, things like that. Time management, stress management. And जो बेचारा time management देता है उससे पूछो उसका कितना time manage हो रहा है. Oh, I give so much time management session I've given in the corporate. Procrastination. कितना नहीं लोगों को procrastination के ऊपर समझाया है. और मेरा procrastination क्या है? Procrastination का समय ही नहीं है. भागते भागते सब काम होता है. But point, that's the point I'm saying. But as we make a little more advancement, then we develop a little bit attraction towards hearing Krishna Katha. So the point I'm making is, even from whom we hear is better if it is work under guidance. So traditionally, how this would work? Diksha Guru would decide for a disciple who can be his Shiksha Gurus. This is the verse in Chaitanya Charitamrita says, a disciple cannot go and accept Shiksha Guru on his own. That has to be done under the guidance of Diksha Guru. So Diksha Guru have to certify, because Diksha Guru have taken ultimate responsibility to take you back to Godhead. So he has to have a confidence that the Shiksha Guru that you are accepting is in line with my mood. If that Shiksha Guru is not in line with the mood of the Guru, then he starts speaking, because philosophy is wide. There's no end to it. Maybe Diksha Guru's emphasis is more on sadhana, whereas Shiksha Guru's emphasis is more on book distribution. Then a disciple is confused. Guru की सुनता हूं तो कहता है साधना करो, इसकी सुनता हूं तो बोलता बुक वितरण करूं तो क्या करूं, दोनों ही सही हैं, वही बात आ गई दोबारा, दोनों ही सही हैं. So traditionally that is how things will function. So that is what I would say is better to work under guidance. Whoever is a mentor, you can always consult with them, and somebody is trained properly would definitely advise you like this, that you should focus on getting proper systematic education and study of scriptures. When you have got stable to a certain point, when you have studied properly Srila Prabhupada books, which means at least 10-15 years of your initial Krishna conscious years, where you have the fortune to study scriptures under the guidance of somebody, after that much amount of time when you have studied Prabhupada books properly, then you have the ability to decide for yourself whom I should hear, whom I should not hear, what speakers inspires me in my bhakti, not just inspires my mind. There's a difference inspiring me in bhakti and inspiring my mind. My mind may get attracted to the style of presentation, the content of presentation, or maybe my mind is looking for information. I want information because शाम को class देना है मेरे को, मुझे अपना content develop करना है. There are different reasons people listen to classes. So that's the reason in the beginning, formative years of a Krishna consciousness, as much as we can work under guidance, to that much degree will remain in right direction. Otherwise, even within the path of bhakti, there are plenty of deviations that can happen, which can take us off the highway onto the side roads, as they call it, right? You have the detours, and then God only knows when we'll come back on highway again. You're on a detour, you'll think you're still moving because you're moving, but you don't know which direction you're moving now. So these are my thoughts on it. This is my understanding on the subject matter. And this is a culture at least I try to establish, and I try to establish in our Hinjawadi community for both congregation and the devotees here, like that. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. That was helpful. Hare Krishna. So thank you all for joining in. I hope that I could address some of your queries here today.
So we'll meet after a couple of days now. So we'll notify you when we'll have our next class, because I'm traveling now for a few days. So we'll meet again after a few days. So thank you. Jagadguru Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki.